इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष मिस्टर विजय तिवारी जी, मैडम और अन्य सदस्यगण, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। नाथ संप्रदाय को, जैसा आपको मालूम है कि पहला कार्य नाथ संप्रदाय का लोक कल्याण है, और लोक कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम लोग ग्रास रूट लेवल पर ना पहुँचें। आज इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक विशेष प्रपोज़ल लेके आए हैं कि हम लोग कैसे ग्राम पंचायत को और सशक्त करें, उनको और आत्मनिर्भर करें। जैसे कि हमारा भारत एक बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को लेके एक उभरता हुआ गुलदस्ता बन के निकले, जिसमें कि सभी तरह की खुशबू हो, सभी तरह की वर्क स्किल हो, सब तरह के आउटपुट हों। हम इस दिशा में जो प्रपोज़ल आया है उसको कार्य करने के लिए बिल्कुल समर्पित हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इस मिशन को आगे कैसे बढ़ाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा अपने भारत के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो लोग अभी सुप्तावस्था में हैं, जो ग्राम पंचायत बहुत सोचती हैं कि हम लोग, उनका एक ही काम है कि हमारे बच्चे, हमारे लोग शहर में भाग के जाएं और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लें और शहर का पैसा आए। जब ये स्थिति आ जाएगी कि जब हम ग्राम पंचायत को इतना सशक्त कर देंगे, वहीं सारे काम होने लगेंगे, तो शहर के लोग केवल एडवाइस देने के लिए आ सकते हैं और सारे प्रोडक्ट हमारे शहर में जाएंगे, और हम लोग एक बहुत ही सशक्त गांव बन के उभरेंगे। और जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ जो ग्राम पंचायत के रूप में हैं, ब्लॉक लेवल के रूप में हैं, जब वो एक सशक्त बन के ऊपर उठेंगी तो हमारा भारत का विकास बहुत ज़्यादा होगा। इस सब मनोकामना के साथ में, इच्छा के साथ में आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डे के लिए अपना उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। अब मैं IECSME के अध्यक्ष मिस्टर विजय तिवारी से अनुरोध करता हूं कि वो 2 शब्द कहें। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं विश्वविद्यालय के सभी जो हमारे शिक्षकगण हैं या उसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे वाइस चांसलर साहब, स्पेशली हमारे चांसलर साहब जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, मैं बहुत उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुला करके और इस महत्वपूर्ण काम के लिए आज हम लोग MOU साइन कर रहे हैं। भारत सरकार ने 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः चुन के आए तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग में शिक्षा का पार्ट मुझे देखने के लिए कहा गया, तो हमने उनको सजेशन दिया कि साहब सभी यूनिवर्सिटीज़ में कामधेनु चेयर क्रिएट होनी चाहिए। अब कामधेनु से कई बार हम लोग सिर्फ गाय तक सीमित रह जाते हैं, जबकि हमें कामधेनु वो गाय है जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और उसके पास सब कुछ देने की क्षमता है। ये हमारे जो बाबा गोरखनाथ जी हैं, इन्होंने इसको समझा, इन्होंने कामधेनु को साधना की, कामधेनु को साधा और भारत को इतनी बड़ी व्यवस्था दी जिसके नाम से ये यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है।
मैं आज इस एमओयू के माध्यम से निवेदन भी है और इसमें सब ऑलरेडी मेंशन भी है कि हम इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज इंक्लूडिंग रिसर्च पीएचडी यहाँ पे इस विषय को शुरू करेंगे और भारत को पाश्चात्य सभ्यता की एजुकेशन सिस्टम को फॉलो ना करके हमारी जो इंटरनल रिसोर्स जनरेशन है, यानी कि भारत को समझना, भारतीय व्यवस्था को समझना, भारतीय परंपराओं को समझना और भारत की स्ट्रेंथ को समझना। जैसे आयुर्वेद हमारे पास है, अब आयुष उसमें जुड़ गया है, तो आयुष का सब, अब आयुष को हम कैसे ग्लोबल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, ये एक हमारा काम है। तो इंडियन कल्चर, आयुष, और इसमें एक जो इसका क्रक्स होगा वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें यूनिवर्सिटी में जो हमारा सिलेबस फॉर्मेशन होगा उसका जो बेसिक फॉर्मेशन होगा स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको लेकर के भारत विश्वगुरु भारत हमारे चांसलर साहब के नेतृत्व में कैसे ये पूरे विश्व में इसकी आवाज़ जाए। क्योंकि आज की तारीख में दिक्कत क्या है, लगभग 2/3 दुनिया सिमिलर या इससे वर्स्ट पोजीशन से परेशान है, जिसमें अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, एशिया का बहुत सारा रीजन है। अब हम लोग देख ही रहे हैं कि एक तरफ यूक्रेन और रशिया, यानी कि क्या विश्व हम देना चाह रहे हैं, ये सिर्फ एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की वजह से, हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से है। तो ये हम इस एजुकेशन सिस्टम में फर्स्ट फेज़ में हम 60,000 हमारी जो 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, तो 60,000 सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओज़ के क्रिएशन की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया पूंजी निवेश कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ऑलरेडी बैंकिंग और तमाम सिस्टम्स में ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए SIRD स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट को पहले ही वो हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इस MOU के पश्चात मैं चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से पत्र उनको चला जाए और जो अन्य मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको भी हम यहाँ से जोड़ेंगे, जिसमें MSME है, स्किल डेवलपमेंट है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, कि आप हमारे साथ जुड़ करके इस 60,000 जो हमारे 58,000 ग्राम पंचायतें हैं, इस पूरे प्रोग्राम में हमारे सहभागी बनिए और पूरे प्रदेश में इस माध्यम से हम 1 लाख लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ेंगे और 1 करोड़ उत्तर प्रदेश या भारत के अन्य जगह से जुड़े हुए व्यक्ति, बाहर के लोग भी हो सकते हैं, जिनको ये इम्पैक्ट करेगा ये पूरा प्रोग्राम। तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने बुलाया और हम लोग इस MOU को साइन कर रहे हैं और हम लोग आज से ही इस काम को शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल समय भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रेस विज्ञप्ति चली जाएगी, इसके बाद हम लोग पूरा रोड मैप क्रिएट कर लेंगे कि हमने क्या करना है, कैसे करना है और किन किन मंत्रालयों को ऑलरेडी हम यहाँ से मैसेज कर देंगे और कैसे इसको लीड करना है, कैसे हम इसे उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में एक हमारा नोडल पार्टनर होगा, जो वहाँ का डिग्री कॉलेज, उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने ज़िले में या जो भी उनके पास 2-3 ज़िले हैं उसमें वो इस पूरे प्रोग्राम के नोडल पार्टनर्स होंगे। हम इसको एक रोड मैप क्रिएट करने का हमारा यहाँ से ये अभियान होगा और इसको हम पूरे भारत में ये यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से फंक्शन करें इस वेल्ट को लेकर के, क्योंकि इसमें हम 2 चीज़ें हम जोड़ना चाहेंगे कि जो कामधेनु चेयर यूनिवर्सिटी क्रिएट कर रही है उसके अंदर एक चैप्टर बाबा गोरखनाथ का भी सभी यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए कि ये कैसे इन्होंने, ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड CEO का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और रोल मॉडल हमारे गोरखनाथ जी हैं। तो सभी यूनिवर्सिटीज़, पूरे पैन इंडिया में यूनिवर्सिटीज़, बाद में अलग बाहर भी कई यूनिवर्सिटीज़ से इसका कोलैबोरेशन करेंगे कि कामधेनु चेयर के साथ साथ बाबा गोरखनाथ एक स्टडी मटेरियल होने चाहिए और इस रिसर्च का विषय है। इन्होंने हर विषय पे काम किया, जहाँ तक इन्होंने औषधि से लेकर के, योग से लेकर के और अपने आप को आत्म कल्याण, जन कल्याण, हर विषय इन्होंने जोड़ा। तो ये हमारा क्रक्स होगा इस पूरे MOU का और इस पूरे सिस्टम का। धन्यवाद।